इस समय मेरे साथ है नायरा बनर्जी। और नायरा, आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, मुझे लगता है कि घर के अंदर उसको मैच करना मुश्किल होगा। द बैनर्जी एनर्जाइजेस। वेरी ट्रू। तो इतने सालों से नायरा का नाम आ रहा था, कभी नहीं किया, और इस साल हाँ कहने का सबसे खास रीजन क्या था? सबसे खास रीजन ये था कि इस बार मेरे दोस्त लोग मेरे पे टूट पड़े और बोल दिए कि चलो तुमको जाना पड़ेगा। एक तो मैंने लास्ट ईयर वाला सीजन देखा और थोड़ा सा 15 का भी थोड़ा सा सीजन देखा, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो आ गया था कि लाइक जाने का मन तो बन रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अलग अलग पर्सनालिटी से डील करना, मतलब बहुत कुछ सीखना भी और अपने आप को भी जानना। एंड बहुत फैंस ऑब्वियसली काफी टाइम से बोल रहे हैं कि दे वांट टू, फैंस का जो एंगेजमेंट होता है वो क्यों होता है? बिकॉज दे वांट टू नो योर रियल पर्सनालिटी, दे वांट टू अंडरस्टैंड यू। एंड बिग बॉस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग मुझे एक्चुअली देखेंगे और जानेंगे। ऑलरेडी मेरे इंटरव्यूज के थ्रू या खतरों के खिलाड़ी के थ्रू लोग काफ़ी जानते हैं, बट डिटेल में जानने की इच्छा उन्हें बहुत है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में था, फैंस की बात। दूसरी चीज़ मेरी खुद की एक्साइटमेंट। तीसरी, मेरे तीनों बेस्ट फ्रेंड्स ने, मतलब तीनों दोस्तों ने मुझे बहुत बोला कि यू शुड गो। तो देन आई एम लाइक, अब सारी चीज़ें मुझे भेजने पे ही तुली है, तो क्यों नहीं कर लो, करके खत्म करो, गेट डन विद इट नाउ। आपको पता है, लेकिन इस घर के अंदर स्ट्रॉन्ग वुमेन का सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं के सामने आती है। करेक्ट। क्योंकि आज भी स्ट्रॉन्ग वुमेन को टॉलरेट नहीं किया जाता। करेक्ट। डू यू एग्री? तो और आप, यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वुमेन। Yes. तो तैयार है उन सबके लिए? आई डू अग्री, क्योंकि क्या होता है ना, सी यहाँ पे इंसानों के बीच में ईगो क्लैश वगैरह बहुत होते हैं, जहाँ पे दे स्टिल हैव, सम पीपल स्टिल हैव द परसेप्शन ऑफ women being the homemaker or something like that, but I think women can be anything. You can be a homemaker as well as चांद पे झंडा लगा रही हैं अब तो। Exactly. So ये सिर्फ तभी होगा अगर एक इंसान का जो अपब्रिंगिंग है वो थोड़ा वैसे टाइप का परसेप्शन को लेके बैठता है कि that women only should follow that. Otherwise, I think इस जनरेशन में people are pretty cool, you know. They सना, तेजस्वी, रुबीना, ये कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग हेडेड ओपिनियन की वजह से बहुत ट्रोलिंग एंड ये ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन इंस्पायर भी तो बहुत लड़कियों को करती है। सो आई विल बी somebody who see, being strong does not mean आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव वे में बात करो। being strong means आप अपने पर्सपेक्टिव को स्ट्रांगली पोर्ट्रे करो without being rude, without being mean or without degrading anybody. If you're able to portray your perspective and get your work done in this manner, then you are anyway strong. Yes. आपने ऐसा कोई कॉन्टेस्टेंट आपको लगा, फीमेल कॉन्टेस्टेंट पास सीजन में, जिसको आप पसंद कर रही थी? सी, मेरी दोस्ती ऐश्वर्या और अर्चना के साथ बहुत अच्छी हुई थी। ऐश्वर्या क्योंकि मैं बहुत इमोशनल लेवल पे उससे कनेक्ट करती थी, एंड अर्चना क्योंकि मैं बहुत मस्ती वाले जोन में उसके साथ कनेक्ट करती थी। हम तीनों त्रिमूर्ति थे बेसिकली खतरों के खिलाड़ी में। बाकी लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया ही नहीं, बिकॉज हम स्टंट कर करके बहुत थक जाते और अपने अपने रूम में जाके सो जाते थे। सो वी नेवर रियली गॉट टाइम टू जेल विथ एवरीबॉडी। ओवर हियर वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू जेल and chill with everyone. So, तो आपने कोई शो जो देखा है बिग बॉस का जिसमें आपको किसका गेम सबसे अच्छा लगा है अभी तक? सेम काफ़ी लोग शायद गेम खेल रहे होंगे, या फिर दे माइट बी ट्राइंग टू बी समबडी, और इट माइट बी द रियल पर्सनालिटी, वी डोंट नो, बट आई एम गोइंग टू बी ट्रूथफुल टू माई ओन थॉट्स एंड माई ओन इमोशंस। इफ़ आई एम ट्रूथफुल, इफ़ आई एम राइट, वो सच्चाई सामने आएगी और वो सच्चाई लोगों को दिखेगी और वो सच्चाई ही लोगों को पसंद आएगी और वो मुझे जिताएंगे। जिया और ऐश्वर्या, आप दोनों को जानती हैं, और दोनों को बिग बॉस करने के बाद जहां ऐश्वर्या और नील के रिलेशन पे बहुत सवाल उठे, वहीं जिया और अभिषेक आज तक अभिया अभिया करके ट्रोल भी किया जाता है। तो आपको लगता है कि बिग बॉस करने के अगर कुछ फायदे हैं, तो उसके बाद के ऐसे कुछ चीजें भी हैं जो आपको ट्रोलिंग सहनी पड़ती है? बिल्कुल, एज आई टोल्ड यू, लड़कियों की पर्सपेक्टिव अलग है, लड़कों के पर्सपेक्टिव अलग है। जब लड़के ट्रोल होते हैं वो लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, जब लड़कियां ट्रोल होती हैं तो वो लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं, बिकॉज दे हैव अ फैमिली टू गो टू, एंड दे women do have this instinct of binding the family together and respect and everything. इसलिए मैंने ये बोला कि मेल्स की पर्सपेक्टिव और फीमेल की पर्सपेक्टिव अलग है। लड़के दोस्तों ने मुझे एनकरेज किया है, लड़कियां दोस्तों ने मुझे वार्न किया है। जिया और अभिषेक का एक फोर्सफुली एक एंगल बनाने की कोशिश बिग बॉस में की गई थी। आप तैयार हैं इस तरह की चीजों के लिए अगर कुछ होता है तो? सी, अगर कनेक्शन रियल बनता है then why not? I'll see if the connection is real. I'll go ahead. Let's see. तो अगर आपको कोई पसंद आया तो आप अपने आप को रोकेंगी नहीं?
नहीं, मतलब जेन्युइनली पसंद आना चाहिए, जेन्युइनली वाइब मैच होनी चाहिए, जेन्युइनली वो एक कनेक्शन बैठना चाहिए, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कनेक्शन बैठना चाहिए, देन आई सी। शिव, निशांत और पारस, इन 3 मेल फ्रेंड्स की आप बात कर रही हैं। शिव ने मंडली बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, वो बॉन्ड भी बहुत पसंद आया लोगों को, लेकिन बाद में एक्सपेक्टेशन उतनी ही होती है दोस्ती से कि वो बाहर आके भी निभाए। करेक्ट। तो आपको लगता है कि घर के अंदर जो भी कमिटमेंट देंगी, या कोई उसने आपको सलाह दी है शिव ने? शिव ने तो यही, उसने मुझे कोई मंडली बनाने का सलाह या ऐसा कुछ नहीं दिया। शिव ने हमेशा मुझे अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात की है कि तू जैसी है तू वैसी रहे, जस्ट बी बिंदास, जस्ट बी फियरलेस, जस्ट हैव फन। That's what he told me. He did not tell me, he did not give me any other kind of tip. Okay. And what from Nishant and Paras? Paras also said that, you know, just be very bindas, be overtly bindas the way you are in real life. I'm quite a tomboy in real life. तो Okay. पारस को वो quality मेरे को बहुत अच्छा लगता है, because it's easy for him to have a chat with me, you know, because we connect on that boy and the tomboy level and all that. And Nishant, he told me that, you know, see, why are you going to Big Boss? It's because people want to know your opinion, people want to understand your personality. अगर किसी भी मुद्दे में आप अगर अपने opinions को express नहीं करती हो तो लोग तुम्हें जानेंगे कैसे? So you need to go over there because you're going to be loved by a lot of people and you have to show your personality over there. He really encouraged me on that angle. हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाती है कि ये तो नॉन डिजर्विंग विनर था और ये डिजर्विंग विनर था। आपसे मैं कहूँ तो बीबी की हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग विनर कौन कौन लगे? Honestly speaking, मैं अगर सारे सीजन देती तो मैं एक नॉन जजमेंटल आंसर दे पाती, बट बिकॉज आई हैव नॉट सीन, आई हैव ओनली सीन लिटिल बिट ऑफ द लास्ट ईयर सीजन एंड लिटिल बिट ऑफ द 15, आई कैन नॉट रियली से दैट। आई हैव टू सी एवरीबॉडीज जर्नी एंड देन गिव टेक अ कॉल। आखिर में कौन सी ड्यूटीज आप करना चाहेंगी और कौन सी बिल्कुल मैं ओपन नहीं? सारे ड्यूटीज कोशिश करूंगी कि करूँ, क्योंकि घर में एक्टिव रहना भी ज़रूरी होता है। आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जा रहे हो जहाँ पे आपके पर्सनल फ्रेंड्स या फैमिली आपके साथ नहीं है, एंड बीइंग एक्टिव गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू ऑल द ड्यूटीज। वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कौन सी ड्यूटीज मुझे नहीं पसंद आ रही है, एंड इफ आई वांट टू डू इट आई विल डू, इफ आई डोंट वांट टू डू इट आई वोंट डू इट। एक और बात की डिबेट शुरू हो गई है कि पिशाचनी और चुड़ैल दोनों का झगड़ा जरूर होगा, मतलब निया एंड नायरा। क्या कहेंगे इस पे? सब लोग पता नहीं क्यों झगड़े की बात कर रहे हैं। मैं सोच में आ गई हूँ, क्या झगड़ा हो सकता है? I'll go and have a chat with her। मैं पहले दिन में ही जाके बात करूँगी कि देखो भाई ऐसी ऐसी बातें हो रही है, डू यू थिंक वी शुड फाइट ताकि लोग खुश हो जाए, और डू यू थिंक वी शुड बी बेस्ट फ्रेंड्स सो दैट लोग फिर से सोचे कि अरे ये एंगल तो हमने सोचा ही नहीं। आपकी बात नहीं हुई अभी तक इस पे? No, नायरा and निया से we don't know each other personally. I of course know Niya Sharma is, and I'm sure she knows who I am, but we never spoke to each other. चलिए, थैंक यू। और जाते हुए अपने फैंस को क्या कहेंगी? फैंस को बस यही कहूँगी कि मुझे आपका बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स चाहिए। प्लीज़ वोट फॉर मी, एंड वोटिंग अपील दैट्स बिकॉज आई थिंक आई डिजर्व अ चांस, एंड बिकॉज यू ऑल लव मी, एंड बिकॉज आई एम हियर फॉर यू, एंड जस्ट थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।